मैं मौत के कुएं में थी। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। मैं शैतान के चंगुल में थी। वहाँ पर उसने ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियाँ भी दी गई, मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी। मेरी जान खतरे में थी। अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद जिंदा भी ना बचती। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन एक दिन मैं अपने वतन लौट आई। पाकिस्तान से लौटी बेटी की सनसनीखेज आप बीती। मौत का कुआं, जहां हर पल जिंदगी खतरे में होती है, जहां हर पल साथ चलता है मौत का साया, जहां ठहरना भी मुश्किल होता है और निकलना भी मुश्किल। वो लड़की उसी मौत के कुएं में फंस गई थी। वो लड़की पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स के चंगुल में फंस गई थी जो उसे जिंदगी भर की कैद देना चाहता था, लेकिन अब वो घर लौट आई है। और अब पाकिस्तान से भारत लौटी उस बेटी की आप बीती से सारे शहर में फैली है सनसनी। जुल्म, बेबसी और आंसुओं में डूबी ये हैरत अंगेज दास्तान उज़्मा की है। एक ऐसी लड़की जो पाकिस्तान की जमीन पर एक शैतान के शिकंजे में फंसी थी, जहां एक शख्स उज़्मा को शादी के रिश्ते में बांधकर एक जिंदगी भर की कैद देना चाहता था, लेकिन उज़्मा अब आजाद है। वाघा बॉर्डर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर यह वही वाघा बॉर्डर है जहां 25 दिन पहले उज़्मा की तबाही की कहानी शुरू हुई थी। और 25 दिन बाद इसी वाघा बॉर्डर पर उज़्मा ने जब पाकिस्तान से लौटकर भारत की जमीन पर कदम रखा तो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। वतन लौटने की खुशी, तबाही के तूफान से बच निकलने की खुशी। उज़्मा ने भारत में कदम रखते ही देश की मिट्टी को चूमा, जैसे वो बरसों बाद वतन लौटी हो। और जब वो वाघा से दिल्ली पहुंची तो अपने परिवार वालों से और देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लिपटकर फूट फूट कर रोई। उज़्मा ने कहा कि वो मौत के कुएं से निकलकर भारत लौटी है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहां से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहां फंस गए तो फंस गए। उज़्मा ने पाकिस्तान में जो कुछ सहा, वो जिस नाउमीदी के अंधेरे में फंसी थी, वो किसी मौत के कुएं से कम नहीं था। एक वक्त उसे लग रहा था कि वो पाकिस्तान से कभी नहीं लौट पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में उज़्मा के साथ हुआ था सबसे बड़ा धोखा। उज़्मा भारत से कैसे पाकिस्तान पहुंच गई, पाकिस्तान में उसके साथ क्या धोखा हुआ, उस पर कैसे कैसे जुल्म हुए, यह कहानी सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। और यह कहानी शुरू होती है मलेशिया से। मलेशिया, इस खूबसूरत देश को देखने के लिए भारत से लाखों लोग वहां जाते हैं। उज़्मा भी मलेशिया गई थी। उज़्मा की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया। उज़्मा की 4 साल की एक बेटी है जो थैलीसीमिया रोग से पीड़ित बताई जाती है। बहरहाल उज़्मा जब मलेशिया में थी, उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में ताहिर अली नाम का एक शख्स आया। ताहिर अली मलेशिया में ड्राइवर की नौकरी करता था। ताहिर से मिलकर उज़्मा को लगा कि वो एक बेहतरीन इंसान ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त भी है। वो मलेशिया से जब भारत लौटी तब भी वो ताहिर को भूल नहीं पाई। उज़्मा ने ताहिर से पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और एक दिन उसने फैसला किया कि वो पाकिस्तान घूमने जाएगी और वहां ताहिर अली से मिलेगी। उज़्मा को यह तो पता था कि ताहिर अली पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन उसकी जिंदगी की असलियत से वो अनजान थी। उज़्मा ने सोचा था कि वो पाकिस्तान में खूब घूमेगी, ताहिर से मुलाकात करेगी, लेकिन पाकिस्तान में उज़्मा के साथ जो हुआ वो कहानी बेहद डरावनी है।
वो 1 मई की तारीख थी। उस दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ की कृष्णा घाटी में भयंकर तनाव था। कृष्णा घाटी से यह खबर आई थी कि पाकिस्तानी फौजियों ने भारत के 2 जवानों की हत्या कर दी है और जवानों के शवों के साथ बर्बर सलूक किया है। और उसी 1 मई को उज़्मा जिंदगी के सबसे बड़े तूफान में फंस गई जब उसने वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में कदम रखा। अखबारों में छपी खबर के मुताबिक उज़्मा जब पाकिस्तान में ताहिर अली से मिली तो वो उसे अपने घर ले गया, लेकिन वहां उज़्मा को जब ताहिर की असलियत पता चली तो वो सख्ते में आ गई। उज़्मा को पता चला कि ताहिर तो शादीशुदा है और 4 बच्चों का पिता भी है। ये बात उसने उज़्मा से छुपाई थी, लेकिन बात सिर्फ इस झूठ की नहीं थी। उज़्मा का माथा उस वक्त ठनका जब ताहिर उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। उज़्मा के मुताबिक ताहिर अली ने बंदूक की नोक पर उससे निकाह कर लिया और उसके बाद शुरू हो गया जुल्म का सिलसिला। अखबारों में छपी खबर के मुताबिक ताहिर ने उसे पाकिस्तान के एक गांव में छुपा कर रखा था, जहां उसे नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया जाता था। ताहिर उसे मारता पीटता था। उज़्मा ताहिर के शिकंजे में फंस गई थी। उज़्मा को लगने लगा था कि ताहिर अली उसकी जान तक ले सकता है। उसका बच पाना मुश्किल था। इस खौफ से वो करीब हफ्ते भर तक ताहिर के शिकंजे में फंसी रही, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत दिखाई और वो ताहिर के ठिकाने से भागकर भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर जा पहुंची। उज़्मा की हालत देखकर भारतीय अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी। विजिट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊंगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। वहाँ पर ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियाँ भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। मार पिटाई करी। गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी, पिस्टल्स थी, वो साथ में रखते थे अपने। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए। उज़्मा को लगने लगा था कि ताहिर अली उसकी जान तक ले सकता है। उसका बच पाना मुश्किल था। इस खौफ से वो करीब हफ्ते भर तक ताहिर के शिकंजे में फंसी रही, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत दिखाई और वो ताहिर के ठिकाने से भागकर भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर जा पहुंची। उज़्मा की हालत देखकर भारतीय अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। जब ये आई थी 5th को, आई थिंक विद इन एन आवर हम लोगों ने उनसे मीटिंग करी। उनको हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक इंडियन नेशनल है, डिस्ट्रेस है, सारी उनको कहानी बताई। उन्होंने भी हम लोगों को रास्ता दिखाया, काफ़ी हेल्प की, और सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये जो है ये आना अपने आप में इनके लिए, और सही सलामत आ गए यहाँ पे, तो ये बहुत था। उज़्मा की हालत देखकर इंडियन हाई कमीशन ने फौरन भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से संपर्क किया। उज़्मा की कहानी सुनकर सुषमा स्वराज भी सख्ते में आ गईं। और तुम्हारी बुद्धि का कमाल है, कैसे तुम उस व्यक्ति को लेकर के इंडियन हाई कमीशन पहुंची ये शायद तुम ही जानती हो, लेकिन तुम पहुंच गई। और अंदर जाने के बाद इन्होंने जब जेपी से बात की और ये सब बताया, तो एक बात वो कहना भूल गए दोनों, जो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि वो ये कह रही है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अगर आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं बाहर निकल के खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊँगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आदेश पर उज़्मा को इंडियन हाई कमीशन में रहने की इजाजत मिल गई और इसके बाद शुरू हुई पाकिस्तान की अदालत में उज़्मा की कानूनी लड़ाई। ताहिर अली अदालत में उज़्मा को अपनी बीवी साबित करके उसे पाकिस्तान में ही रोकने पर आमादा था और उज़्मा किसी भी तरह उसके धोखे से निकलकर भारत लौटना चाहती थी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ। उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी। कोशिश करूँगी कि जो मुझ पर हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो। जो मुस्लिम होती हैं वो सोचती हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और मुस्लिम कल्चर है तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं तो चलो फंस गई, लेकिन जो नॉर्मली अरेंज मैरिज भी यहाँ से कर जाती हैं वो भी बेचारी वहाँ पर रो रही हैं, वो भी परेशान है कि किसी तरीके से वो इंडिया आ जाएं। उज़्मा की कानूनी लड़ाई में इंडियन हाई कमीशन ने बड़ी भूमिका निभाई, वो भी ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव चल रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान लौटी है, सुरक्षित लौटी है, उसमें इंडियन हाई कमीशन का जो रोल रहा है, विशेष तौर पे हमारे ऑफिसर जेपी सिंह का जो रोल रहा है, और जो लोग साथ भी आए उन्होंने बार बार कहा कि हमारे यहाँ या तो किसी अधिकारी की पत्नी या कोई लेडी स्टाफ हर समय उसके साथ रहता है, कभी उसे हम अकेला नहीं छोड़ते। और वहाँ जब मैं भी पूछती थी उज़्मा से तो वो यही कहती थी मेरी देखरेख बहुत अच्छे से हो रही है, पर मैं हिंदुस्तान लौटना चाहती हूँ, अपने वतन वापस आना चाहती हूँ। तो बेटा कुछ दिन की देरी है, तुम बहुत जल्दी हिंदुस्तान आओगी। और मैं आज, जैसे मैंने कहा कि मैंने राहत की सांस ली। विदेश मंत्रालय की कोशिश रंग लाई और आखिरकार पाकिस्तान की अदालत में उज़्मा को इंसाफ मिल गया। 25 दिन बाद एक बार फिर जब उज़्मा ने वाघा बॉर्डर से भारत में कदम रखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने भारत की मिट्टी को चूमा और जब वो दिल्ली आई तो अपनी माँ, भाई, बच्ची से मिलकर खूब रोई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से तो वो ऐसे लिपट गई जैसे एक और माँ मिल गई हो। सुषमा स्वराज ने भी उज़्मा की वापसी पर कहा कि आज 2 बेटियों को अपनी अपनी माँ मिली है। आज बच्ची माँ से मिली है, आते वो मुझसे पूछ रही थी आंटी जी मेरी मम्मी आपके पास हैं? तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे मिलवा दो। मैंने कहा बस अभी आ रही हैं, अभी मिलती हैं। तो जिस तरह से एक बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिली है, जिस तरह से हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान लौटी है, सुरक्षित लौटी है, कि आज मेरी बच्ची वापस लौटी है, अपनी माँ से मिली है और इनकी बेटी अपनी माँ से मिली है। 2 माँ बेटियों का मिलन आज यहाँ हुआ है, भाई बहन का मिलन यहाँ हुआ है। सनसनी ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।